प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज का वीडियो बड़ा ख़ास है क्योंकि हम उस अदालत की बात करेंगे आज के वीडियो में जो कि एक दिन की अदालत होती है और 2 महीने बाद वो लगती है और एक दिन में ही मामलों का सिलटारा हो जाता है। जबकि आपने देखा होगा कि जो अन्य कोर्टें होती हैं सामान्यतः उसमें अगर मामला कोई जाता है तो कई सालों साल चलता है, पर ये अदालत एक ऐसी है जहां एक दिन में सिलटारा होता है और पूरी तरीके से मान्य, जैसे कि अन्य कोर्ट का जो निर्देश होता है, आदेश होता है, वो मान्य होता है। तो हम बात कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं, लोक अदालत की। आज हम जानकारी लेना चाहेंगे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेंद्र कुमार जी से। आज हमारे साथ में हैं, तो आपका स्वागत है सर प्रभात खबर में। नमस्कार जी, मैं महेंद्र कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीगढ़ से बोल रहा हूं। तो सर पहले जैसा कि हम जानना चाहेंगे कि लोक अदालत होती क्या है। जैसा कि नाम से ही विदित है, लोक अदालत का तात्पर्य है कि लोगों की अदालत है, जनता की अदालत है। और माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं जिला न्यायाधीश के दिशा निर्देशन में यह प्रत्येक 3 माह के अंतराल में, कभी कभी 2 माह के अंतराल में राष्ट्रीय लोक अदालत की जाती है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो आम जनता है, गरीब है, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो अपना मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं हैं जी, वह न्यायालय में आकर के, अदालतों में आकर के दूसरे पक्ष से सुलह समझौता के आधार पर अपने मुकदमों का निस्तारण करा सकते हैं। अच्छा, तो ये होती है लोक अदालत जी। अच्छा, लोक अदालत जो है, जो सामान्य अदालतें होती हैं उससे किस तरीके से अलग होती है? हाँ, लोक अदालत में अन्य जो कार्रवाइयाँ होती हैं उससे इस प्रकार से अंतर है कि उन अदालतों में प्रोसीडिंग्स होती है, कार्रवाइयाँ होती हैं, साक्ष्य संकलित होता है और साक्ष्य संकलन के लिए न्यायालयों से प्रोसेस जारी होता है। उसे ये अलग है क्योंकि इसमें जो पार्टी हैं, दोनों पक्षों आकर के आपस में समझौता करके मामलों का निस्तारण करते हैं और एक ही दिन में मामलों का निस्तारण हो जाता है। यानी जो सामान्य अदालत होती है उनमें तो कई सालों तक देखा जाता है, कई सालों तक मामले चलते हैं, इसमें एक ही दिन में जी होता है। जी, उसमें कई बार अधिवक्ता उपस्थित नहीं होते हैं, कई बार क्लाइंट नहीं आते हैं, कई बार हड़ताल हो जाता है और कई बार साक्षी नहीं आते हैं। तो इस वजह से जो रेगुलर कोर्टें चलती हैं उसमें मामलों का निस्तारण नहीं हो पाता है, जबकि राष्ट्रीय लोक अदालत में उसी दिन देन एंड देयर मामलों का निस्तारण हो जाता है। और सबसे अच्छी बात लोक अदालत का यह हो जाता है कि दोनों पक्षों में समझौता होता है, तो भविष्य में पक्षकारों के मध्य हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाता है, मैत्रीता बनती रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि लोक अदालत में जो फैसले होते हैं वह ना तो उसमें कोई पार्टी जीतती है, ना ही कोई पार्टी हारती है। अच्छा जी। अच्छा, तो लोक अदालत के जो निर्णय होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं? लोक अदालत के निर्णय सर्वमान्य होते हैं। लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध ना तो रिवीजन हो सकता है, ना ही अपील हो सकती है। तो यानी कि देखिए कि जिस तरीके से हम सेशन कोर्ट को आगे ले जाते हैं, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, जबकि लोक अदालत में जो निर्णय होता है उसका, जैसा कि जज साहब ने बताया कि उसका कोई भी रिवीजन या पिटीशन नहीं होता जी। तो अब जानना चाहेंगे हम कि लोक अदालत में किस तरीके के मामले, कौन कौन से मामले रखे जाते हैं? लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण होता है। जैसे फौजदारी वादों में शमनी प्रकृति का वाद होता है। शमनी प्रकृति का वाद ये होता है कि जो कंपाउंडर हो सके, चूँकि
जो ऑफेंसेस हैं, जो अपराध होते हैं, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल होता है, शमनीय और अशमनीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन लोक अदालत में जो शमनीय प्रकृति के होते हैं उन्हीं का निस्तारण हो सकता है। जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 323 है, 504 है, जिसमें गाली गलौज है, मारपीट है, उस प्रकार के मामले निस्तारित हो जाते हैं। अच्छा, और दूसरी प्रकार से जैसे धन का है, रिकवरी का है, और भूमि अर्जन का है, दीवानी प्रकृति के किसी भी प्रकार के मामले है उसका निस्तारण हो जाता है। और जो पति पत्नी के बीच का झगड़ा होता है, जिसे अब माननीय उच्च न्यायालय ने प्री लिटिगेशन के माध्यम से सुलह समझौता होता है, पति पत्नी के बीच वैवाहिक झगड़े होते हैं, वो भी प्री लिटिगेशन के माध्यम से कुटुंब न्यायालय में उनका सुलह समझौते के आधार पर निर्णय होता है। अच्छा, और कौन कौन से मामले रखे जाते हैं? इसी प्रकार से सर्विस से संबंधित है। अच्छा। सर्विस में जैसे कि टेलीफोन है और बीमा है। अच्छा। और स्वास्थ्य से संबंधित है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, ये भी परमानेंट लोक अदालत के माध्यम से होता है। और मोटर जो है दुर्घटना होती है तो उसका भी निस्तारण होता है। काफ़ी प्रकार के मामले आते हैं जो जिसका निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर हो जाता है। अच्छा, जैसे जो सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि जो गाड़ियों के चालान इत्यादि होते हैं तो उनका भी निस्तारण शायद लोक अदालत में होता है। हाँ, उसका जैसे कि ऑनलाइन के माध्यम से उसका जो निस्तारण हो जाता है, निस्तारण हो जाता है। जी 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 जी। अच्छा, जैसे ये तो हो गया कि लोक अदालत क्या होती है और लोक अदालत में कौन कौन से मामले रखे जाते हैं। जी। अगर जैसे लोक अदालत के लिए सामान्य व्यक्ति अपना मामला रखवाना चाहता है, लोक अदालत के माध्यम से उसको सॉल्व कराना चाहता है, तो वो डायरेक्ट जा सकता है या किसी विभाग के द्वारा या कोर्ट के द्वारा ये मामले आते हैं? कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पीड़ित हो, चाहे वो अन्य परेशानियों से ग्रसित हो, जिसके मुकदमे न्यायालय में लंबित हैं, वह प्रत्यक्ष रूप में न्यायालय में उपस्थित होकर के संबंधित न्यायालय में अपना दरख्वास्त दे करके मामले का निस्तारण करा सकता है। इसमें किसी अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है, अधिवक्ता की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्वयं आकर के अपने मामलों का निस्तारण करा सकता है। अच्छा, जैसे उसका कहीं चल रहा हो तब भी आ सकता है, या अगर जैसे कहीं नहीं चल रहा अगर मामला, जैसे कहीं मामला चल रहा होता है उसी का होता है। और तकरीबन जो मामले कोर्ट में लंबित होते हैं उसी का मामले का निस्तारण होता है। अच्छा, तो जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट से ये जब अदालत होती होगी तो बुलाए जाते होंगे। जी 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 जी, इसमें न्यायालयों में होते हैं। इसी प्रकार के जो हमारे राजस्व करने वाले हैं, जो प्रशासन के अंदर आते हैं, जिससे पुलिस का है और तहसील में कोई है, किसी का दाखिल खारिज है, और किसी का राशन कार्ड से संबंधित हो सकती है, और किसी का बिजली से संबंधित हो सकता है। विभिन्न प्रकृति के मामलों का निस्तारण होता है। प्रशासन अपने स्तर पर मामलों का निस्तारण करता है, न्यायालय अपने स्तर पर मामलों का। अच्छा, लोक अदालत जो होती है सर, जैसे कि जिला स्तर पर ही होती हैं या कहाँ पर लगती हैं? जैसे ये जिला स्तर पर भी होता है और माननीय उच्च न्यायालय में भी होते हैं। यहाँ पर वहाँ भी तहसील स्तरों पर भी है क्या, अगर जैसे जो न्यायालय? हाँ, देखिए इसमें कि माननीय उच्चालय स्तर पर भी है, जिला स्तर पर भी है और तहसील स्तर पर होता है। लेकिन जो जिला स्तर पर होता है और तहसील स्तर पर है, और पूरे भारतवर्ष में एक ही दिन होता है। एक ही दिन। जी। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन, जैसे कि इसमें क्या सजा भी दी जाती है या जुर्माना ही होता है या दोनों होते हैं? नहीं, इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत में सजा नहीं होता है। हाँ, जैसे कि शमनी प्रकृति के वादों होते हैं, उसमें कुछ अर्थदंड तक अपना दे करके मामलों का निस्तारण करा। तो ज्यादातर जो अर्थदंड ही का ही होता है? हाँ, अर्थदंड का ही होता है, लेकिन जैसे दीवानी के मामले हैं उसमें अर्थदंड की जरूरत नहीं होती है। वो पार्टी अपने आपस में ही समझौता कर लेती हैं कि किन आधारों पर दीवानी मामलों में अपना समझौता कराना चाहते हैं। समझौता कर। जी। अच्छा, जैसे कि कल लोक अदालत है जी, तो आप लोक अदालत में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पब्लिक से गुजारिश करता हूं कि वो 14 मई को जो राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है उसमें आएँ और अपने मामलों का निस्तारण कराएं। उसके बहुत से लाभ हैं। उनका समय का बचत होगा, धन का बचत होगा। अपने समय और धन का उपयोग अपने अच्छे कार्यों के लिए कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किए जाते हैं
वो उसको कहीं चैलेंज कर सकते हैं, उसका कहीं रिवेंज हो सकता है, उसका कहीं अपील हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पक्षकारों के मध्य है सौहार्दपूर्ण वातावरण, प्रेम मोहब्बत है बना रहता है। अच्छा, जैसे कि अगर किसी को लोक अदालत की जानकारी चाहिए जनता में, जी जी, तो वह संपर्क कहाँ करे हर जिले में लगभग? हाँ, प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बना हुआ है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य ही यही है कि आम जनता को, गरीब लोगों को और जो समाज के पिछले लोग हैं उनको विधिक रूप से साक्षर करके और विधिक सेवाएं क्या होती हैं उसके बारे में जानकारी दे करके प्रचार प्रसार किया जाता है। और उनको ये बताया जाता है कि आपका यदि कोई मुकदमा चल रहा है, लंबित चल रहा है, तो आप न्यायालय में आकर के निःशुल्क अधिवक्ता के माध्यम से अपना मुकदमा सॉल्व करा सकते हैं। और उनको ये बताया जाता है कि जिन गरीब लोगों के पूरे वर्ष का आर्थिक इनकम है, एनुअल इनकम है 3 लाख रुपए तक है, वो इसके पात्र हैं। और हमारे जिला विधिक प्राधिकरण की तरफ से उनको, गरीब लोगों को निःशुल्क अधिवक्ता भी उपलब्ध कराया जाता है। तो आज देखिए कि जज साहब ने हमें बताया कि लोक अदालत सामान्य अदालतों से किस तरीके से अलग होती है, लोक अदालत में क्या क्या मामले रखे जाते हैं और लोक अदालत के द्वारा जो आदेश जारी होते हैं वो किस तरीके से मान्य होते हैं। और ख़ासकर लोक अदालत की, जैसा कि जज साहब ने बताया कि यह 1 दिन की अदालत होती है जिसमें कि उसी दिन मामले का निस्तारण होता है। और मेन बात इसमें ये भी कि इसमें किसी भी वकील की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई करना चाहता है तो शायद वो अपना, हाँ, उसके लिए स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है। हाँ, उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन यदि चाहे तो बिना अधिवक्ता का भी उनका मामले का निस्तारण हो सकता है। जी जी। तो और दूसरी बात इसमें ये भी कि इसमें कोई कोर्ट फीस शुल्क दे नहीं है। अच्छा, कोई पैसा हाँ, नहीं, कोई शुल्क दे नहीं यहाँ पर। अच्छा जी जी। तो देखिए कितने फ़ायदे की है लोक अदालत के, ना वकील लगेगा ना पैसा लगेगा और निर्णय होगा 1 दिन में। तो आप भी इसका फ़ायदा उठाएं और देखते रहें प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।